जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त तो होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, राइटर एंड एजुकेटर, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल से समझने वाले हैं कि यदि आप एसबीआई बैंक में मैनेजर बन जाते हो तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और भाई लोगों, यदि मैं भारत की बात करूं तो भारत में हर एक कैंडिडेट का एसबीआई बैंक पर विश्वास है। भारत में ऑलमोस्ट हर एक कैंडिडेट का एसबीआई बैंक में अकाउंट मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, हर एक कैंडिडेट लाइफ में एसबीआई बैंक में तो जरूर जाकर आता ही है। और जब हम एसबीआई बैंक में जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि कितनी जबरदस्त तरीके से भीड़ लगी हुई है। भाई, आप जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसों में जाते होंगे उसमें एकमात्र आपको एसबीआई बैंक का एक ऐसा ऑफिस मिलता होगा जहां पर आपको सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है और जहां पर आपको लगता है कि यार ये जो यहाँ के एम्प्लॉय हैं वो सबसे ज्यादा काम करते हैं। तो आपके दिमाग में ये भी जरूर आया होगा कि ये जो एसबीआई बैंक का मैनेजर है, इसका एक अलग से यहाँ पर ऑफिस बना हुआ है ब्रांच में, इनको कितनी सैलरी मिलती होगी। जो उस ब्रांच के सबसे मेन मेन कामों को करता है, जैसे आपको लोन पास करवाना है तो आपको मैनेजर से बात करना होगा, ठीक है। या फिर आपको कोई भी बड़े लेवल पर कोई भी काम करना है एसबीआई बैंक से रिलेटेड, तो आपको मैनेजर से ही बात करना होगा। बिना मैनेजर की परमिशन आपका वो काम नहीं होगा। तो जरूर कभी ना कभी आपके दिमाग में तो ये आया ही होगा कि यार ये मैनेजर की इतनी गजब की जॉब है, इनको एक अलग से ऑफिस मिला हुआ है, मस्त तरीके से एसी चल रही है, बहुत ही शानदार वाला उनका बैठने का सेटअप बना हुआ है, तो इनको सैलरी कितनी मिलती होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से डिस्कस करने वाला हूं कि यदि आप एसबीआई बैंक में मैनेजर बन जाते हो तो आपकी पहले महीने की सैलरी कितनी रहेगी। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर करो। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम समझते हैं कि यदि आप एसबीआई बैंक में मैनेजर बनते हो तो आपकी सैलरी किस तरीके से तैयार होगी और आपको क्या क्या अलाउंसेज मिलेंगे। और ये जो सैलरी है ना, वो बिल्कुल 100% एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इस पर 100% तरीके से विश्वास कर सकते हो। क्योंकि हमारा सबसे मेन मोटिव यही है कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको जो भी जानकारी दे वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक हो। जब आप मैनेजर बनेंगे एसबीआई बैंक में तो आपका स्टार्टिंग का जो बेसिक पे है वो रहेगा 63,840 रुपए। कितना? 63,840 रुपीज। भाई सबसे ज्यादा है। आप डॉक्टर बनोगे, डॉक्टर का जो स्टार्टिंग का बेसिक पे है वो 56,000 रहता है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो स्टार्टिंग का बेसिक पे है वो 57,000 रहता है। आप कलेक्टर बनोगे तो कलेक्टर का जो स्टार्टिंग का बेसिक पे है वो 56,000 रहता है। आप आईपीएस बनोगे तो आईपीएस का भी जो स्टार्टिंग का बेसिक पे है वो कितना रहता है? 56,000 रहता है। लेकिन आप मैनेजर बनोगे तो आपका स्टार्टिंग का बेसिक पे रहेगा 63,840 रुपीज, जो कि ऑलमोस्ट कलेक्टर, डॉक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर से कहीं ज्यादा है। अब हम बात करते हैं। देखो, फिलहाल में जो डीए की रेट है जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता बोलते हैं, फिलहाल में 46% के अकॉर्डिंग मिल रहा है। तो यदि मैं 46% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करता हूं तो आपका डीए बनेगा 29,366 रुपीज। उसके बाद हम एचआरए के बारे में डिस्कस करते हैं, हाउस रेंट अलाउंस के बारे में। देखो, हाउस रेंट अलाउंस के बारे में सिस्टम क्या होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एचआरए के मामले में पूरे भारत को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया: 9%, 18%, 27%। आपकी पोस्टिंग यदि बिल्कुल रूरल एरिया में है तो आपको 9% एचआरए मिलेगा। यदि आपकी पोस्टिंग मेन मेट्रो सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, गोवा, चेन्नई जैसे में है तो आपको कितना मिलेगा? 27% एचआरए मिलेगा। और बीच के जो शहर है वहां पर आपको 18% एचआरए मिलेगा। ऑलमोस्ट मैनेजर को ज्यादातर कंडीशन में 18% एचआरए मिलता है। तो 11,491 रुपीज इनका एचआरए हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के इनको मिलेंगे 4,860 रुपीज। इनके अलावा इनको एक सीसीए अलाउंस और मिलता है। तो इनका जो सीसीए अलाउंस है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस बोलते हैं इनको, ये मिलता है 2,640 रुपीज।
इसके अलावा इनको एक लोकेशन अलाउंस मिलेगा। लोकेशन अलाउंस के तौर पर मिलते हैं इनको 1800 रुपीज। लर्निंग अलाउंस के तौर पर मिलते हैं इनको 1210 रुपीज। ठीक है। इसके अलावा स्पेशल अलाउंस के तौर पर मिलते हैं इनको 16,780 रुपीज। तो ये टोटली कुल मिलाकर ये इनको अलाउंसेस मिलते हैं। तो भाई लोगों, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की सैलरी स्लिप उठा के देख लो, सबसे ज्यादा अलाउंस केवल इन्हीं को मिलते हैं। ठीक है भाई, आईएएस आईपीएस को गवर्नमेंट बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवा रही है, लेकिन इस तरीके से बहुत सारे अलाउंस नहीं मिलते उनको भी। बाकी यदि मैं डॉक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूं तो उनको तो अलाउंस के तौर पर केवल एचआरए, डीए, टीए, बस, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। और यहां पर देखो स्पेशल अलाउंस के तौर पर 16,780 रुपए अमाउंट मिल रहा है। ठीक है, तो इन सभी को मिलाने से इनकी ग्रोस सैलरी तैयार होती है। अब देखो इनमें जो स्पेशल अलाउंस है, जो लोकेशन अलाउंस है, जो ये और एचआरए, ये डिपेंड करते हैं कि आपकी पोस्टिंग कहां पर है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहते हैं। ये सभी को बिल्कुल सेम नहीं मिलते। बाकी डीए सभी को सेम मिलेगा। ठीक है, टीए सभी को सेम मिलेगा, सीसीए सभी को सेम मिलेगा और लर्निंग अलाउंस सभी को सेम मिलेगा। अब इनकी सैलरी में कुछ डिडक्शन भी होते हैं, कुछ कटौतियां भी होती हैं। जैसे एनपीएस के तौर पर करता है 9,320 रुपए, यूनियन मेंबरशिप के तौर पर करते हैं 200 रुपए, इनकम टैक्स के कटेंगे 9,239 रुपए। टोटल कटौती हो जाती है 18,759 रुपए की। अब हम सबसे मेन डिस्कस करते हैं नेट सैलरी के बारे में, जो इनके अकाउंट में पहले महीने में ट्रांसफर होने वाली है। तो यदि हम कंप्लीट डिडक्शन को हटा देते हैं ग्रोस सैलरी में से, तो इनकी पहले महीने की जो नेट सैलरी है वो बनती है मेरे प्यारे साथियों 1,13,228 रुपए। और इनकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनेगी 1,31,987 रुपए। तो यदि आप बैंक में मैनेजर बनते हो तो आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी रहेगी 1,31,987 रुपए, और पहले महीने की नेट सैलरी जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी वो रहेगी 1,13,228 रुपए, जो कि बहुत ही गजब का अमाउंट है। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, मैं उस पर बिल्कुल इसी तरीके से ऑथेंटिक डाटाओं के साथ वीडियो बनाऊंगा, आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। बाकी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ भी एक बार जरूर शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।